शादी, विवाह या अन्य किसी भी पार्टी में बेहद ही सस्ता व होलसेल दामों में मुर्गा खरीदने के लिए संपर्क करें। माही पोल्ट्री फार्म, तड़वा। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें। फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सामाजिक जन जागरूकता स्वास्थ्य कार्यक्रम अभियान को आगे बढ़ाते हुए सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य से संबंधित क्या क्या सुविधाएं हैं और इस बार सरकार ने जो कुछ भी कार्यक्रम चलाया उसका कितना प्रभाव आम जनमानस को मिल रहा है, इन्हीं सब विषयों पर हम लोग एक धरातल पर सर्वेक्षण कर रहे हैं। और आज इसी क्रम में बसंतपुर के जाने माने स्माइल डेंटल क्लिनिक के दंत रोग या मुंह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विधु शेखर से मुलाकात हुई। आइए जानते हैं डॉक्टर विधु शेखर क्या कुछ कह रहे हैं। दांतों को स्वच्छ, सुंदर और मजबूत कैसे रखा जाए, इन्हीं सब विषयों पर डॉक्टर विधु शेखर से मैं बात करूंगा और तमाम अपने व्यूअर्स तक उनका बहुमूल्य सुझाव भी पहुंचाऊंगा। रास्ते पे और समाज सेवा में जो उनका योगदान है उसके कहीं भी करीब हम पहुंच सकें तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी, सम्मान की बात होगी। और उसी को देखते हुए हम भी चाहते हैं और करते भी हैं कि समाज का उत्थान हो, कैसे हो, चाहे वो अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र का से हो या फिर शिक्षा की तरफ से हो या फिर किसी और माध्यम से हो, उसमें हम अपना योगदान देते रहते हैं। तो कोशिश करते हैं कि ऐसा जब भी मौका आए हम वहाँ उपस्थित रहें और यथासंभव यथाशक्ति उसको हम करें। जी डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा मेडिकल फील्ड की बात हो रही थी तो एक प्रश्न करना हम मतलब उसमें हमको लगता है कि हम नहीं कर पाए, लेकिन उसी इंटरव्यू में इसको मैं इंक्लूड करूंगा। आरसीटी के विषय में लोग बात करते हैं जी, जैसे दांत में कोई समस्या होती है तो हाँ, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, तो उसमें होता है कि जैसे दांत को कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि उखाड़ दिया जाए और बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो आप जैसे डॉक्टर प्रयास करते हैं कि उसको बचा लिया जाए। तो उखाड़ना ये मेडिकल में जल्दबाजी है या बचाना इम्पोर्टेंट है? बचाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो भगवान की दी हुई है उसको अगर हम लोग ठीक कर सकें तो पेशेंट को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा कि हमने कुछ ऐसा किया है जिससे पेशेंट को लाभ हो रहा है। अगर हम उस दांत को निकाल देंगे, अगर कुछ करने लायक नहीं है, एक्सट्रैक्शन में जाना है, तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हम बचा सकें और पेशेंट के पास पैसा नहीं है फिर भी हम अपने तरफ से या फिर जितना हो सके उसकी मदद करके उसको बचा सके तो अच्छी बात है ना। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट में हम लोग जो है जो इन्फेक्टेड नस जो होती है उसको हटा के फिर उसकी फ्रेश फिलिंग करते हैं और ऊपर से कैप लगाते हैं जब भी इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है तब। तो हम लोग मतलब निकालने की जगह हम खुद प्रेफर करते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के द्वारा उसको बचा लें। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ आरसीटी की सुविधा दे रहे हैं बसंतपुर में, तो जो लोग आपको देख रहे हैं और आरसीटी के विषय में जानकारी लेना चाहते हैं या इसका लाभ लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर के वो संपर्क कर सकते हैं, उनको तो कंप्लीट मतलब जानकारी मिल जाएगी और लाभ भी मिलेगा। जी चलिए सर, हमारे कार्यक्रम में आप शामिल हुए इसके लिए धन्यवाद। लेकिन अंतिम सवाल जैसे ब्रश को लेकर के हम बीच में जोड़ेंगे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्रश कैसे किया जाए, तो ब्रश करने का तरीका और कितने समय किया जाए इसके बारे में थोड़ा बताएं। ब्रश जो है सुबह और शाम दोनों करना चाहिए। सुबह उठने के बाद ब्रश करना चाहिए और रात को खाना खाने के बाद फिर ब्रश करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो खाना खाते हैं वो चिपका हुआ रह जाता है जो सड़न का कारण बनता है। तो हम लोग को रात को खाना खाने के बाद ब्रश करना चाहिए। ब्रश 2 मिनट से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, इसलिए कि दांत की जो सफाई होती है 2 मिनट से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, इसलिए कि दांत की जो सफाई होती है 2 मिनट में पूरी हो जाती है। उसके लिए उसको घिसने की ज़रूरत नहीं है कि हम 5 मिनट कर रहे हैं, 10 मिनट कर रहे हैं, वो कारण बनता है उसके घिसने का। तो हमें ब्रश जो है वो 2 मिनट करना है और वो भी सर्कुलर मोशन में करना है कि पेशेंट जो है जो मसूड़े की सफाई हो दांत के साथ साथ वहाँ कोई चिपका हुआ अन्न न रह जाए, इसलिए सर्कुलर मोशन में करेंगे कि जो 2 दांत के बीच की जो जगह है वो भी क्लीन हो। जहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ होता है वो कॉलोनी ख़त्म होनी चाहिए जब हम सर्कुलर मोशन में ब्रश करेंगे तब। आमतौर पर देखा जाता है कि लोग फ्लैट ब्रश करते हैं, ऐसे ऐसे करने लगते हैं, तो उसमें जो बीच का जो पोर्शन है वहाँ पे ब्रश नहीं पहुँच पाता है और वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ होता है, फिर कैरिज होता है। तो
हम लोग सलाह देते हैं कि उसको सर्कुलर मोशन में किया जाए, ताकि वहाँ जो भी बचा हुआ खाद्य पदार्थ का जो पार्टिकल है वो वहाँ से निकल जाए। ये कैरियर शुरू ही ना हो कि हमारे पास आने की किसी को ज़रूरत पड़े। जब दांत स्वस्थ रहेंगे तो फिर किसी भी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। का निर्माण उनके द्वारा किया गया। मिडिल स्कूल और हाई स्कूल। मिडिल स्कूल और हाई स्कूल। उच्च विद्यालय बसंतपुर, मिडिल स्कूल बसंतपुर, उनके द्वारा यहाँ पे शिक्षा के जगत में यहाँ के बच्चों को आगे बढ़ने के लिए यहाँ निर्माण करवाया गया, जो आज भी बसंतपुर के सभी लोग उससे लाभ उठा रहे हैं। क्षेत्र में हमेशा उनका मतलब कि कैसे यहाँ क्षेत्र में विकास हो, यहाँ के लोग आगे बढ़ें, उसके बारे में हमेशा सोचते थे। तो प्रथम विधायक होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनके द्वारा जो कुछ भी विकास के क्षेत्र में योगदान रहा उसको आज भी यहाँ के लोग याद करते हैं। तो आप उनके काफ़ी करीबी हैं, इस क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। उनका क्या सोच रहता था समाज के उत्थान और विकास के प्रति? समाज कैसे आगे बढ़े, हमारे क्षेत्र के लोग आत्मनिर्भर कैसे हों, तो उनके दिमाग में था कि भाई शिक्षा के माध्यम से ही सब लोग आगे बढ़ सकता है, आत्मनिर्भर हो सकता है। इसलिए शिक्षा के जगत में, शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा काफ़ी काम किया गया, जिससे समाज के लोगों को अभी भी लाभ मिल रहा है। अब डॉक्टर विधु शेखर जी के द्वारा जो कुछ भी सामाजिक स्तर पर प्रयास हो रहा है, आप एक जिम्मेवार और जागरूक नागरिक की हैसियत से, समाज सेवी व्यक्ति की हैसियत से क्या कुछ कहेंगे डॉक्टर साहब के बारे में? डॉक्टर साहब भी हमारे स्वर्गीय डॉक्टर हरिकिशोर बाबू के पुत्र, सबसे छोटे पुत्र हैं। उन्हीं के पद चिन्ह पर ये भी चलते हैं, समाज के लोगों को लेकर चलते हैं। डॉक्टरी के साथ, डॉक्टर के साथ साथ सामाजिक काम में लोगों को कैसे मदद करें उसमें काफ़ी रुचि रखते हैं। ये भी उन्हीं के पद चिन्ह पर चलने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, सभी लोगों के द्वारा एक ओपिनियन लेकर के फिर डॉक्टर साहब आपसे हम थोड़ा सा मुखातिब होंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पिताजी के द्वारा जो कुछ भी इस तरह का प्रोत्साहन मिला या प्रेरणा मिली आपको, जैसे कि इंटरव्यू में आप बतला भी रहे थे कि जब वो काम करते थे, पेशेंट को देखते थे और जब लोग क्योर होते थे, ठीक होते थे, तो बहुत मतलब उनको खुशी होती थी और लोग उनको आशीर्वाद देते थे, दुआ देते थे। तो डॉक्टर साहब के द्वारा जो योगदान दिया गया, यानी आपके पिताजी के द्वारा, आपको लगता है कि उनका जो बताया गया रास्ता है उसी का आप अनुपालन कर रहे हैं? उसी का अनुपालन हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अनुपालन क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और उनके